हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से शुरुआती संकेत जो हैं नरमी के नजर आ रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे 17,297 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। निक्केई में हम देख रहे हैं 200 अंकों की कमजोरी और हांगकांग के बाजार भी हल्की सी गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड आप देख रहे हैं, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में भी गिरावट हावी होती हुई दिखी और खासतौर से आईटी शेयरों में भारी गिरावट के चलते नैस्डैक भी आप देखिए 385 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं डाउ और एसएनपी में भी हमने क्लोजिंग जो है कमजोरी के साथ ही देखी। चलिए विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है और साथ ही आज के लिए विदेशी बाजार में जो कमजोरी फिलहाल देख रहे हैं अमेरिकी बाजार में पर्टिकुलरली नैस्डैक में गिरावट रही, इसके पीछे की वजह क्या है दीपांशु भंडारी हमें बताएंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं आज? मॉर्निंग मानसी, और जैसा आप बता रही हैं सुस्त संकेत हैं, कुछ ऐसी कुछ खास वजह नहीं है जिसकी वजह से गिरावट आई। बट जो एक पोस्ट फेड रैली आई थी वो भी एक यूफोरिया टाइप की रैली थी, कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी कि इतनी बड़ी रैली आए। तो उसका फिर एक करेक्शन हुआ और लगभग 2% की तेजी हमने नैस्डैक में देखी थी फेड के निर्णय के बाद। कल 2.5% नैस्डैक फिसलते हुए दिखा है। बाकी एशियाई बाजारों पर भी इस समय आप सुस्ती ही बनते हुए देख रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है तो वहां पर हमारी नजर है। निक्केई फिलहाल करीब 0.5% की गिरावट दिखा रहा है, हालांकि निचले स्तरों से वहां पर भी हल्की सी रिकवरी आपको जरूर आते हुए दिखी है। यूएस में जैसे मैं बता रहा था दिग्गज आईटी स्टॉक्स में ही सबसे ज्यादा बिकवाली थी। इसके वजह से हमने देखा कि 2.5% नैस्डैक कल टूटा है। सितंबर के बाद सबसे खराब दिन था, तो लगभग 3 महीने में सबसे खराब दिन नैस्डैक के लिए आपने आते हुए देखा। पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स से सहारा था, इसलिए हमने देखा कि डाउ पर सिर्फ हल्की बढ़त थी, सिर्फ 30 पॉइंट ही नीचे डाउ बंद हुआ। आखिरी घंटे में थोड़ी सी रिकवरी भी हुई थी, तो डाउ पर उतना इंपैक्ट नहीं था। बट नैस्डैक में हमने भारी गिरावट देखी। एसएनपी 500 भी 0.5% नीचे था। रसल 2000 में भी हमने 2% की गिरावट आती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड हल्की सी सुस्त थी, तो कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं था जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स फिसले हैं। बट दिग्गज बैंकिंग शेयर्स में हमने जरूर खरीदारी आती हुई देखी, तो वहां से एक सपोर्ट था। इकोनॉमी, कंज्यूमर स्टॉक्स, यहां पर भी आपने थोड़ा सपोर्ट आते हुए देखा। तो वैसे ठीक ठाक एक्शन था, सिर्फ आईटी ही काफी खराब कल होते हुए आपको दिखा है। हाउसिंग डेटा जो आया वो भी मजबूत रहा, तो उसका शायद आज शाम को इंपैक्ट आपको आते दिखे। साप्ताहिक बेरोजगारी दर थोड़े अनुमान से ज्यादा है, बट ऑलरेडी हिस्टोरिक लोज के आसपास है, तो ऐसी कोई चिंता की बात वहां से निकलकर नहीं आ रही। तो ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में ही भारी बिकवाली थी, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में आपने दबाव बनते हुए देखा। यूरोप की बात करें तो यहां पर 1% की तेजी थी। पर यूरोप में मार्केट के अलावा एक बड़ा डेवलपमेंट कल हुआ है, और वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने पॉलिसी रेट्स बढ़ाए हैं। पहला ऐसा बड़ा ग्लोबल सेंट्रल बैंक है या ऐसी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है जहां पर रेट्स बढ़ाए गए हैं। 0.1% से बढ़ाकर 0.25% रेट कर दिए गए हैं, यानी कि 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त आपने कल यहां पर रेट्स में आते हुए देखी है। इन्फ्लेशन की चिंता की वजह से ये रेट्स बढ़ाए गए हैं। यूके में इन्फ्लेशन 5.1% है, जो कि करीब 10 साल की ऊंचाई पर है, तो उसकी चिंता की वजह से दरों में बढ़ोतरी की गई है। कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी आई, यहां पर इन्होंने दरों में तो कोई बदलाव नहीं किया, बट जो इनका स्टिमुलस अमाउंट था उसमें भी इन्होंने कटौती करी है। जो ये मंथली बॉन्ड बाइंग ये भी कर रहे थे, वहां पर कटौती है। तो फेड के बाद ईसीबी ने भी अपनी टेपरिंग शुरू कर दी है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड पहला ऐसा ग्लोबल सेंट्रल बैंक बन गया है जहां पर रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां पर आपको रखनी है नजर। इसके अलावा कल गोल्ड में हमने रिबाउंड देखा है, डॉलर में सुस्ती बनती हुई देखी, तो वहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। कच्चा तेल अपनी तेजी कायम रख रहा है, 75 के पार ही आपको ब्रेंट दिखेगा, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ, यूएस मार्केट फिसले हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दरें बढ़ाई हैं। ये दो कल इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स निकल कर आए हैं।